बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपका इंग्लिश वाले ऑप्शन को पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपके सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसके अलावा सैलरी अकाउंट, इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें से आपको सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे स्लाइड करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजाएगा। ओटीपी कोड डाल करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर के वेरीफाई होने के बाद में आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछाएगा, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, इसका नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। अब आपसे यहाँ पर आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो सबसे पहले पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में जो पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे, इसका नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी तीनों ही वेरीफाई हो चुका है। अब आपको केवाईसी करने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा आधार नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हमारे जो आधार कार्ड का जो एड्रेस था वो देखने के लिए मिल जाता है। पर आपको अपने एड्रेस को कंफर्म करने के लिए पूरे एड्रेस को सही से चेक कर लेना है। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, रेंट वगैरह पर, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो अब आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका होम ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे और आपको जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको ब्रांच जाना पड़ता है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। अब आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखें आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल पहले से ले लेता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम मिल जाएगा, मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो डाल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट नेम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसेस, जो भी आप अपने नाम के आगे लगाते हैं। जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट रहता है। अब आप पेज को नीचे करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपसे यहाँ पर कस्टमर टाइप पूछाएगा तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जनरल वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जनरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में जो आपने ईमेल आईडी वेरीफाई किया था वो शो किया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप इंडिया के ही रेजिडेंस हैं, तो आप सभी को ही यस पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछेगा, तो सबसे पहले फादर का नाम पूछेगा, तो फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर। इसके बाद में फादर का पूरा नाम जो उनके आधार कार्ड पर है वो डाल देंगे। इसके बाद में मदर का पूरा नाम पूछाएगा, तो मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेस। इसके बाद में उनका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में रिलीजन पूछाएगा, आप इस एरो पर क्लिक करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर रिलीजन में बता देंगे। इसके बाद कास्ट पूछाएगा, आप इस एरो पर क्लिक करके जनरल, एसटी, ओबीसी जिस भी क्लास से आते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे, आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, आप इस एरो पर क्लिक करके सिंगल है या मैरिड है। मैरिड मतलब आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिएगा, आपने कितनी पढ़ाई करी है, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बताएंगे। अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन में आपको बताना रहेगा कि आप क्या काम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। और सेम चीज आपको टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में भी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने हाउसवाइफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, जिनका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो हाउसवाइफ है। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछ जाएगी, आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे उसका प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 महीने का जुड़ जाएगा और एनुअल इनकम में ऑटोमेटिक आपका अमाउंट है जो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 20,000 रुपये यहाँ पर डाला तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2,40,000 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद मेड ऑफ ऑपरेशन में आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप अपने लिए बड़ा बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें आप 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो आपको सभी को ही नो पर क्लिक करना है। जब आप सभी लोग नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको किसी को भी
अपने बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आपसे पूछाएगा आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ नो की जगह यस करेंगे। मेरे केस में मैं जिनका अकाउंट खोल रहा हूँ उनके हाथ पैर बिल्कुल सही सलाम है, तो मैंने नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपसे पूछाएगा अपने नॉमिनी की डिटेल बताइए। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखते हैं तो आपसे नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेस। इसके बाद में उनका पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में नॉमिनी के रिलेशन के बारे में पूछाएगा, यानी कि आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। नॉमिनी के आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आप कैलेंडर से भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे। अब आपसे नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछाएगा। अगर देखो नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर्म में ऑटोमेटिक आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉमिनी आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहता है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो एड्रेस फॉर्म खाली हो जाएगा। आप नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहला अकाउंट आपको यहाँ सेविंग बैंक जनरल अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। हम इसी बैंक अकाउंट को खोलने वाले हैं क्योंकि ये हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। तो इस अकाउंट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपसे वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट यानी कि एसएमएस पर आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट चाहिए तो आपको इसे इनेबल कर देना है। ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो इसे भी इनेबल कर देंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए भी इनेबल कर देंगे। चेकबुक चाहिए तो आप इसे भी इनेबल करेंगे। डेबिट कार्ड चाहिए तो इसे भी, और व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए इसे भी। इन सभी कॉलम को आपको इनेबल कर देना है। पेज को नीचे करेंगे। अब आपसे पूछाएगा आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा तो आपको इन तीनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है। पेज को नीचे करेंगे, पीपीए डिटेल्स पूछेंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब आपने अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको सभी शो करी जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया है तो आप अभी एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करते के साथ ही आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि आपके अकाउंट की डिटेल आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेज दी गई है। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट की डिटेल को कॉपी करना है तो यहाँ पर आपको कॉपी और अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट डिटेल में आपका अकाउंट नंबर, लोकेशन यानी कि ब्रांच का लोकेशन मिल जाएगा, आईएफएससी कोड मिल जाएगा। पेज को थोड़ा सा और नीचे करेंगे, अब आपको यहाँ स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको लास्ट स्टेप बचा है, आपको अपना केवाईसी करना रहेगा। अभी जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है वो बिना केवाईसी के ओपन हुआ है, इसे आप 12 महीने तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको फुल केवाईसी करना है तो आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी जो आवाज है वो क्लियर एजेंट को सुनाई दे। आपको आधार कार्ड रखना है। जब भी आप केवाईसी करें तो आपके मोबाइल फोन में कोई भी वीपीएन वगैरह ना लगा हो। आपको ब्लैक पेन और व्हाइट पेपर अपने पास में रखना है। जब भी आप केवाईसी करें तो आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ताकि जो आपका वीडियो कॉल है वो चिपके ना। नीचे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपके पास जो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपको अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। पेन पेपर जो आपने अपने पास में रखा है उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखाने होगा, यानी कि आपको अपना नाम लिखकर दिखाना होगा। जैसे आप सिग्नेचर कर देंगे तो जो आपका केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मिल ही चुकी है, तो आपको BOI मोबाइल बैंकिंग प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें आप लॉगिन कर लेंगे।